में जैसे 5,000 तक 10,000 तक का होता है तब उसको स्मॉल कास्ट कोई बोलते हैं, बट वो सिर्फ गुजरात में और कहीं नहीं है। अब सेकंड क्लास पे 1 साल तक की सजा आ गई तो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट की ऐसे भी कम 1 महीने तक होती है कुछ। थर्ड क्लास कुछ नहीं होता है, वो ऐसे ही मतलब जो आपके बुक लिखने वाले हैं ना उसने मिसप्रिंट कर दिया। अब नाम क्या लेंगे आपके प्रीवियस ईयर का, ये वो गलत लिखा है उसको काट देना। सेकेंड क्लास तक ही होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, ठीक है। अब आपका तीसरा क्या है? लीगल सर्विसेज। हाँ ठीक है। अब मान लीजिए लीगल सर्विसेज आ गया, तब आप लोग कैसे लिखिएगा? तो देखिए लीगल सर्विसेज का भी सिनॉप्सिस आपके लिए तैयार है, ठीक है। लीगल सर्विस आया, ये 10 मार्क्स का, ये भी फिक्स आएगा। तो आप लोग क्या लिखोगे? आर्टिकल 14 में क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ है, और आर्टिकल 39A में क्या है? लीगल एड कहीं ना कहीं पुअर पब्लिक को मिलना चाहिए, ठीक है। इसकी नहीं दिख रही है? नहीं। देखिए फिर से शेयर कर। अब दिख रही है, बताइए। हाँ अब दिख रही है। ठीक है ठीक है। तो लीगल सर्विस में आप लोग क्या याद करोगे? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 39 ऐड करोगे यार। आर्टिकल 14 की इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो गरीब हो चाहे अमीर सब लॉ के मतलब बराबर है, सबको बराबर हक मिलना चाहिए। 39 ये क्या है? फ्री लीगल एड टू, मतलब पुअर है, मतलब जो गरीब है उनको फ्री लीगल एड दिया जाना चाहिए, DTS। ये लिख दोगे। कहीं ना कहीं आप लोग धर्म से इसे कनेक्ट करोगे, जो क्या है मोरल सोशल रिलीजियस ऑब्लिगेशन क्या है, जो भी गरीब है, गरीब को क्या होना चाहिए? कहीं ना कहीं जस्टिस मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गरीब को जस्टिस मिलना चाहिए, आपका क्या है? धर्म है। तो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करोगे, जो हमारा मतलब एंशिएंट इंडियन जूरिस्प्रूडेंस है, मोरल सोशल रिलीजियस ये सब ऑब्लिगेशन है। और रूल ऑफ लॉ इसके बाद लिखोगे। लीगल सर्विस रूल ऑफ लॉ क्यों है? क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, तो सब जो लॉ के सामने बराबर है। तो ये थोड़े जो पैसा वाला है उसी को, मतलब जो महंगा वो वकील खड़ा कर लेगा, कपिल सिब्बल और अगर एक से महंगा वकील है उस सिंघवी जैसे वकील को खड़ा कर लेगा, उसी को सिर्फ मतलब जस्टिस मिलना चाहिए। जो गरीब है उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। रूल ऑफ लॉ वही है, सब लॉ के प्रति इक्वल है, इसलिए इसके लाया गया है। अब जब फ्री लीगल सर्विस ये क्या है? जो मतलब जो भी मतलब पुअर पब्लिक है, जो कहीं ना कहीं एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो भी लॉयर का फी एफोर्ड नहीं कर पा रहा है, लीगल सर्विस एफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसको कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए? फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, सब लिख दोगे। और फिर आप लिखोगे लॉ कमीशन का रिपोर्ट आया था 14 रिपोर्ट 1957। ऐसे ही सिनॉप्सिस बनाना होता है, रखिएगा यार। जो आप लोगों को लगता है ना, अरे ये तो 20 पन्ने का नोट्स भेज दिया, अरे ये तो आप लोग जो से वो हो जाते हो, प्रभावित हो जाते हो, अरे ये तो 15 पन्ने का भेज दिया नोट्स, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, बट एग्जाम में जाओगे तो आधा पन्ना भी नहीं याद आएगा। भैया अभी क्लास कब तक चलेगी? जब तक कि सिलेबस खत्म ना हो। बैठे रहिए, भागने समझ में नहीं आए तब खत्म कर देंगे। जब ज्यादा होने लगे तो बता दीजिएगा, जब तक समझ में आ रहेगा तब तक चलने दीजिए, ठीक है। जब समझ में आना बंद हो जाएगा तो बोलिएगा खत्म कर देंगे, ठीक है। जब तक दिमाग जब तक दिमाग का कैपेसिटी है तब तक चलने दीजिए। बोलेगा तो हम 2 मिनट पानी के लिए रोक भी देंगे। तो ठीक है, लॉ कमीशन का 14th रिपोर्ट आया था 1958 में। इसमें बोला गया था 1958 की बात है, जो भाई मतलब जो भी पुअर है उनके लिए कहीं ना कहीं मतलब कोर्ट फी है, कोर्ट फी ये सब, एडवोकेट फी ये सब कहीं ना कहीं मतलब गवर्नमेंट को कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए। जो गरीब है वो सब भी कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं लीगल मतलब एडवाइस या लीगल जो भी है वो कहीं ना कहीं मिल सके। फिर वो कुछ उसके बाद इसी सब बाद एक कमेटी बनाया गया, जो लीगल एड कमेटी 1972। ये जो है कृष्णा अय्यर, जो कि बहुत अच्छा जजमेंट लिखते हैं। कभी भी लीगल की बात आए तो 2 जज का याद नाम जो है कर लो याद, कृष्णा अय्यर और PN भगवती। नहीं भी याद आए तो याद कर लो दोनों। जहाँ गरीब गुरबा जो भी याद आए, जो भी गरीब है पुअर PIL कुछ भी हो तो ये 2 नाम याद कर लेना। हर जगह भूल भी जाए, कहीं एग्जाम भी तो ऑप्शन आ जाए तो यही लिखना कृष्णा अय्यर PN भगवती। इनको गरीबों का जज बोला जाता है। तो इनके जो है
इनके चेयरपर्सन में 1972 में बनाया गया कमेटी। तो इन्होंने बोला यही, इन्होंने रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट का नाम है प्रोफेशनल जस्टिस टू पुअर। तो इन्होंने बोला जो गरीब को कहीं ना कहीं समझाओ, तो लिटिगेशन नहीं करे। अभी आप देखोगे, अभी भी जब रूरल बैकग्राउंड में जाओगे, सर जिसका नाम क्या बताया आपने? जस्टिस कृष्णा अय्यर और जो PN भागवती, दो ही जज हैं गरीबों के जज। कुछ भी नहीं याद है तो दो जज का नाम लिख देना, ठीक है। तो इन्होंने बोला था एक तो लिटिगेशन कम कैसे हो वो समझा, क्योंकि अभी भी जाओगे तो 90% केस जो रूरल बैकग्राउंड में गरीबों का ही चल रहा है। अमीर आदमी अभी भी कोर्ट कचहरी कम जाता है, बस आप लोग सोचते होगे जो गरीब कम जाता है, बस उल्टा है। गरीब के पास कम लिटरेसी है, उसको लगता है हम कोर्ट जाएंगे तुरंत मतलब न्याय मिलके सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसलिए बोला था, जो सबसे बोलने बोला था अवॉइड लिटिगेशन करो, और दूसरा उनको लीगल एड दो, जो लीगल एड नहीं कर पा रहे उनको कहीं ना कहीं लीगल एड दो। उसके बाद एक साल बाद जो है 1973 में सेम जज के जो है फिर से उनके अर्थी में एक एक्सपर्ट कमेटी बना 1973 में। इन्होंने बोला था जो लीगल एड जो है वो जो है लीगल सिस्टम का इंटरनल पार्ट है। इतना ही लिखना जितना बोल रहे हैं, जहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं। फिर देखो 1917 में आए, क्या बोले थे, कृष्णा अय्यर और PN भागवती, दो ही जज जो है गरीबों के जज हैं। तो फिर 1973 में PN भागवती के मतलब उस PN भागवती के मतलब चेयरपर्सन में जस्टिस PN भागवती कमेटी बनाएगी। इन्होंने क्या बोला, जो इन्होंने बोला जो 3 प्रकार का वो लीगल एड होना चाहिए। एक तो नेशनल लेवल पे होना चाहिए, एक स्टेट लेवल पे होना चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। इन्होंने ये चीज बोला था। और कहीं ना कहीं बोला था जो लीगल एड का फंड जो है स्टेट को करना पड़ेगा, ठीक है। और इन्होंने बोला था जो तो इन्होंने यही बात बोली, जो स्टेट फंड करो 3 टियर लीगल होना चाहिए। अभी भी है ही, मतलब कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे होता है, फिर नेशनल लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो ये इन्होंने ये बात की। उसके बाद जो है ये इसके बाद आ गया 42nd अमेंडमेंट 1976, जो आपको याद रखना है। उसमें भी ये स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और नेशनल लेवल ये कहाँ लिखा हुआ है? ये मतलब बोले थे, जो मतलब ये पूरा नेशनल हम लिखे नहीं, मतलब इन्होंने बोला था 3 लेवल का होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने एक चीज और बोला था, जो भी मतलब वो है, जो भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ कहीं ना कहीं लीगल सर्विस क्लिनिक होना चाहिए। तो आपके लॉ फैकल्टी में भी लीगल सर्विस क्लिनिक होगा, जो आप कई सारे आपके बच्चे जो है लीगल सर्विस लीगल एड सोसाइटी के मेंबर भी होंगे। तो उन्होंने जस्टिस PN भागवती जी ने ही बोला था। उसके बाद है 42nd अमेंडमेंट, जो आपको प्रियम्बल में भी याद करना है। प्रियम्बल में भी क्या किया गया था, सेकुलर सोशलिस्ट ये सब किया गया था याद। और इसमें भी 39A को जो है 42nd अमेंडमेंट के बाद ही ऐड किया गया 1977 में, जो बोलता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये भी आप लोगों को लिखना है। देखिए कैसे कैसे आया है, वैसे वैसे ही लिखना है। फिर जो 1980 में जो है ऐड किया गया एक जो है कमिटी बनी, कमिटी ऑन इम्प्लीकेशन ऑफ लीगल एड स्कीम 1980, जिसको शॉर्ट में CILIS 1980 बोल देते हैं, ठीक है। इन्होंने भी सेम बात बोला। इन्होंने भी बोला जो मतलब लीगल सर्विस अथॉरिटी 3 लेवल पे होना चाहिए, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो इसका हिस्ट्री है। जो आप लोग हिस्ट्री जितना बोले हैं, जितना कमिटी बना है, धर्म हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, 42nd अमेंडमेंट हो गया, आधा भी रहे ना याद तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक दो कमिटी भूल भी जाओगे तो कोई बात नहीं, बस याद रखोगे तो अच्छी बात है। फिर आ गया ये जो CLIS 1980, इसमें क्या क्या बोला गया था, इसमें ये चीज बोला गया। उसके बाद इसमें बोला गया जो भी मतलब इसके बाद जो है जो हमारा एक्ट है, जिससे अभी जो है हम माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, इनका माइक ऑन। अब उसके बाद जो है ये जो 1980 का कमिटी का खेल खत्म हुआ, और जिस लॉ से अभी आपका लीगल अथॉरिटी चल रहा है वो आया द लीगल अथॉरिटी एक्ट 1987। आप लोग भी जो आप लोग लीगल एड सोसाइटी में बनते हो मेंबर, और जो एग्जाम पास करते हो, जिनको पैसा मिलता है, जो मतलब जा के गरीबों से प्रॉब्लम पूछते हो और उनको एक फोन नंबर बताते हो, और हमें दिमाग से निकल गया, हम भी बताते थे, जो कोई भी लीगल सर्विस हो तो इस फोन नंबर पे फोन करना। और कहीं ना कहीं आपके संग जो एक जो डालसा का मेंबर भी होता है। तो ये क्या होता है, ये डालसा मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट, वही डालसा हो गया क्या हो गया, नेशनल हो गया। तो इसमें क्या क्या हो गया,
इसमें सेम चीज हो गया। एक 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 अब प्लीज माइक माइक ऑफ कीजिए इनका ऑन है, नहीं तो हम सबको म्यूट कर देंगे तो फिर दिक्कत होगी सबको। भाई ये कौन है? श्याम, श्याम प्लीज ऑफ कीजिए माइक। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये जो थी ये क्या बोली थी? प्री लीगल एड फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। और इन्होंने क्या बोला था? मतलब इन्होंने जो है तीन जो इन्होंने CILS हो गया, भगवती कमेटी हो गई, इन्होंने क्या बोला था? मतलब 3 टीयर सिस्टम होना चाहिए। तो 3 टीयर सिस्टम अभी भी है। तो आप लोग यहाँ जाओगे 30,000 ही, तो यहाँ क्या है? डालता है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज। ऐसे ही स्टेट में भी होता है, ऐसे ही नेशनल में भी होता है। तो नेशनल में क्या बोलते हैं? नालसा उसको बोल देते हैं, नेशनल लेवल मतलब जो होता है सर्विस मतलब ऑथोरिटी। तो इनका क्या होता है? एक होता है लॉ, कहीं ना कहीं जैसे लॉ है जो इनका भी जो मतलब होगा 1,20,000 से कम जिसकी आमदनी होगी उससे कहीं ना कहीं फ्री लीगल एड मिलेगा। आप लोग जो कई सारे उसमें भी देखते होंगे, मतलब जो क्लिप आता है जज का, तो वो जो जज साहब पूछते हैं कि आपको फ्री लीगल एड चाहिए, हम आपको फ्री लीगल एड जो है दिलवा देंगे। और जब आप जो है जज जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहते हैं तो उनको कहीं ना कहीं फ्री लीगल एड देना पड़ेगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए अब ये बोला गया है आप कितना फ्री लीगल एड दिए हुए हैं, उसका मेंबर बन के आप कितने गरीब की सहायता किए, तो ये सब कहीं ना कहीं ये आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद भैया ये पूछ रहे थे कि डालसन आलसन ये इंटर्नशिप के लिए कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? अरे ये सब बाद में कीजिएगा बात, अभी जहाँ काफी अच्छा है, पहले ही पढ़ाने दीजिए। बहुत अच्छा है। ये 2C ऑफ एक्ट जो है वो लीगल सर्विस की बात कर रहा है। ये जो है इसी में आता है लोक अदालत। लोक अदालत क्या होता है? जो छोटा मोटा चीज है उसको कहीं ना कहीं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करा दो। इससे भी क्या होगा? गरीबों को वो मिले। समझिए ये क्या होता है, जब आप लोग जाओगे 5th सेमेस्टर में तो आप लोगों को कहीं ना कहीं लोक अदालत का रिपोर्ट बनाना होगा। तो लोग ऐसे मान लीजिए बैंक से कोई गरीब लोन लिया, अब चुका नहीं पाया, तो गरीब क्या करेगा? लोक अदालत में वो केस लेके जाएगा। अब जो मैनेजर आया और वो गरीब आदमी गया, मैनेजर बोल रहा है भाई तुम्हारे हो गए 2 लाख रुपए। अब गरीब बोल रहा है नहीं 50,000 से ज्यादा सर नहीं दे पाएंगे। तो जज साहब बोलेंगे ठीक है मैनेजर साहब ये गरीब है थोड़ा देख लीजिए, कम कर दिए। तो जज साहब क्या बोलेंगे चलो 1 लाख से 75,000 पे मान जाओ, दोनों के बीच में कंसिलेशन करा देंगे, उतने पे कहीं ना कहीं हो जाता है। चाहे एक्सीडेंट का केस होता है, चाहे इस सब का केस होता है, तो लोक अदालत में दिया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लोक अदालत कहीं ना कहीं इसी एक्ट का वो है, जो कोई छोटा मोटा केस है उसको लोक अदालत में लेके जाए। इसके बाद है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। आप लोग नाम सुने ही होंगे। तो क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपुल का अगर कोई राइट वायलेशन हो रहा है तो PIL डाला जाता है। कई सारे PIL आप लोग इंटरेस्ट में किए होंगे, या MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, TPGM केस, वहाँ जो वो जो यहाँ जो गैस लीक हो गया था, तो वहाँ मतलब कई सारे MC मेहता जी ने जो कई सारे वो डाले हैं भोपाल में। हाँ भोपाल में आपके लॉ ऑफ टॉर्ट में भी केस है, जिस पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी का केस है, वो भोपाल गैस प्राप्ति। तो PIL का वो समझ में आ गया जितना होगा आप लोग। अब आप लोग 2 से 3 पे लिख सकते हो इसका, ये भी क्वेश्चन फिक्स आएगा। हाँ भैया लिख दो। अब बताइए एक एक। हाँ क्या बोले? पर्टिकुलर कमिटीज भी आ जाती हैं क्या? मतलब कमिटी लिख दोगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ये सब भी लिख देना, लोक अदालत, PIL। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे पर्टिकुलर एक कमेटी ना ना नहीं, पूरा पूछेगा लीगल सर्विस का क्या रूल है, सब कुछ लिखना है। वो भी आपका 10 मार्क्स में पूछेगा, जिसमें आधा भी याद रहेगा तो लिख दोगे। भैया वो मैं थोड़ा लेट हो गई थी, तो आप जितने निकल गए एक बार प्लीज बता देते। अब आप लेट हुए, हम 40 में 40 मार्क्स का क्वेश्चन करा दिए, वो बता देंगे हम जब क्वेश्चन कराएंगे ना तब। ओके ठीक है। अब आते हैं अगला टॉपिक क्या था बताइए। ये सारे टॉपिक हम खत्म हो गई। आपके 20 लीगल प्रोफेशनल एक्ट, एडवोकेट्स एक्ट 1961। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस पे आते हैं। ठीक है, जो देखिए जो भी हम लोग एडवोकेट हैं, इनको गवर्न करने के लिए कोई एक्ट चाहिए, बिल्कुल एक्ट चाहिए। तो इसी को बोलते हैं लीगल प्रोफेशन एडवोकेट है 1961। आप लोग जब
लॉ पास करिएगा और जब बार काउंसिल में कीजिएगा रजिस्ट्रेशन, तो कोई एक्ट तो होना चाहिए, उसी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन होगा। तो वो एडवोकेट एक्ट 1987 के 1961 के थ्रू ही होता है। मतलब ये इसी ने बताया है जो हर मतलब स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये एक जो डिस्ट्रिक्ट बार होगा, एक स्टेट बार होगा, एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया होगा। तो आप लोग जाके स्टेट बार में जो है कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराओगे। जिसे दिल्ली में वकालत करना है वो जो है दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराओगे। इन्हें बिहार में करना है वो जो है मतलब पटना में जाके जो है बिहार बार काउंसिल में कराओगे रजिस्ट्रेशन। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्ट है ये कहीं ना कहीं क्या होता है, नहीं हो सकता है रजिस्ट्रेशन? ना 2 स्टेट में नहीं हो सकता, एक ही स्टेट में होता है। कोई एक स्टेट में करके अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन पास कर लोगे तो हर स्टेट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो एग्जाम काफी इजी होता है, निकल जाएगा। तो ये मतलब क्या होता है, ये जो है लीगल प्रोफेशन को कहीं ना कहीं गवर्न करता है। कहीं ना कहीं क्या है, ये जो है कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करता है लॉयर के लिए यूनिफाइड स्ट्रक्चर का। ये कहीं ना कहीं क्या होता है, बोलते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल कैसे क्या होता है इसके बारे में बताता है। तो कहीं ना कहीं अगर हिस्ट्री अगर क्या बोल रहे हैं, अरे निकल जाएगा, ड्यू वाले का निकल जाता है, नहीं तब नहीं कर सकते। सर पहले पढ़ा लीजिए सर प्लीज। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद जो है ये इसका हिस्ट्री कैसे आया, तो ये नहीं है जो लीगल प्रोफेशन एडवोकेट एक्ट 1961 से पहले कोई एक्ट ही नहीं था। ये आप लोग लिख देना, 2 एक्ट पहले भी था, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879, उसके बाद इंडियन बार काउंसिल 1927, जो हमारे आजादी से पहले एडवोकेट थे, बड़े बड़े एडवोकेट थे। ये जो महात्मा गांधी हो गए, चाहे जो ये जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, सब कहीं ना कहीं एडवोकेट थे, रजिस्टर थे। तो उन लोगों के लिए भी एक्ट था। तो यही एक्ट था इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879। तो ये लिख दीजिएगा, ये आजादी से पहले का एक्ट है। तो 1951 में जो है एक जो है कमिटी बनाया गया, श्री SR दास के जो है कमिटी बनाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के थे जज। तो इन्होंने क्या क्या दिया, इन्होंने बोला जो एक तो नेशनल लेवल पे ऑल इंडिया बार काउंसिल होना चाहिए और हर स्टेट में अपना स्टेट बार काउंसिल होना चाहिए, ठीक है। इसी के बाद जो एडवोकेट एक्ट 1961 में आता है, जिसमें कि 7 चैप्टर है, 60 सेक्शन है। तो आप लोग मतलब 6 सेमेस्टर में जाओगे तो आपको पूरा पढ़ना है, बट आपको अभी पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि आप लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़ो, एडवोकेट एक्ट नहीं पढ़ो। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो हम बता देते हैं। इस एक्ट का क्या वो था, जो लीगल प्रैक्टिशनर को कंसोलिडेट करना, उसके राइट को कैसे क्या प्रैक्टिस होगा उसको मतलब करना। तो एडवोकेट एक्ट में क्या है, सही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है जिसे BCI बोलते हैं, वो क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, कैसे क्या होगा इंडिया में लॉ चलेगी। या आपके इसमें DU हो गया, BSc हो गया, जो उच्च यूनिवर्सिटी में कैसे लॉ पढ़ाया होगा वो भी कौन सा बनाती है, BCI ही बनाती है। जैसे मान लीजिए आप लोग देखेंगे 70% अटेंडेंस का है रूल, वो किसका है, BCI का ही है। तो 70% से कम जाओगे तो आपको डिटेन कर दिया जाएगा। तो ये रूल BCI का ही है और आप लोग डिटेन हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं ये किसमें, एडवोकेट एक्ट में ही है। तो उसके बाद इसमें 2(1)A जो एडवोकेट के बारे में बात किया गया। सेक्शन 3 क्या है, कंपोजिशन ऑफ स्टेट बार, जहाँ आप लोग रजिस्ट्रेशन कराते हो, दिल्ली बार, बिहार बार, यूपी बार। सेक्शन 16 में क्या है, 2 प्रकार का एडवोकेट होता है, सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट क्या होता है, ये मत समझेगा जो ज्यादा दिन से प्रैक्टिस कर गया वो सीनियर एडवोकेट हो गया, जो नया है वो अदर एडवोकेट नहीं। सीनियर एडवोकेट का एक वो दिया हुआ है, 100 मार्क्स का मतलब वो होता है 40 मार्क्स ड्राफ्टिंग, ऐसे करके इतना मार्क्स, इतना मार्क्स, इनका कोई ऐसा पॉपुलर जजमेंट रहा है, इनका ये मतलब 100 मार्क्स का उनको देखा जाता है। तब हाईकोर्ट की कमिटी बनाती है, वो सीनियर एडवोकेट मतलब डेजिग्नेट करती है। मतलब आप जो एडवोकेसी में बहुत अच्छा करोगे तब आपको सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन मिलेगा। ये हम भी पहले समझते थे यही जो मतलब एडवोकेट का ओल्ड हो गए उन्हें सीनियर एडवोकेट कहेंगे, नहीं, सीनियर एडवोकेट उन्हें कहेंगे जिनमें मतलब क्वालिटी होगी। मतलब क्वालिटी मतलब उनका 100 मार्क्स देखा था, ये कहीं ना कहीं केस भी आता शायद जय नारायण सिंह कुछ ऐसे ही है, उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था कैसे क्या, उतना आपको नहीं देखना। सेक्शन 30 क्या होता है, जो आपको एडवोकेट है वो आपको प्रैक्टिस करने का है राइट। 35 क्या, अगर आप
प्रैक्टिस सही से नहीं करेगा, क्लाइंट से पैसा लेके अगर आपका क्या होता है जब आप बीएससी भी करोगे तो कहीं ना कहीं क्या आपका एक वो होगा, कहीं ना कहीं आपका क्लाइंट के साथ फिडुशियरी रिलेशनशिप होगा, तो कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन बनता है। जैसे कि अभी एक एडवोकेट ने अपने क्लाइंट के खिलाफ ही सेक्शन 69 ऑफ आईपीसी में रेप केस फाइल कर दिया, जिन्होंने जो है हमें जो है शादी का झांसा देख के और हमारे साथ वो क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वही जो है वो जो है जो जज साहब थे वो एडवोकेट जो थे वो महिला उनको बोली जो आप और क्लाइंट जो है कहीं ना कहीं फिडुशियरी रिलेशनशिप में हो, आपका कहीं ना कहीं कुछ बनता है, मोरल ऑब्लिगेशन बनता है। सेक्शन 69 तब लगता है जब जो है कोई आपको वो दे रहा है जो हम आपसे शादी करेंगे। भाई उसका डाइवोर्स का केस चल रहा है, अभी कोर्ट में डाइवोर्स का केस चल ही रहा है, तो सेकेंड मैरिज कर ही नहीं सकता है। आप तो एडवोकेट हो, आप जानते हो सेकेंड मैरिज नहीं कर सकता है, तो आप कैसे मतलब सेक्शन 69 में लगा रहे हो। तो एडवोकेट को काफी हाई कोर्ट में मतलब जो जज साहब है उन्होंने सुनाया था। तो ये क्या होता है जब आप मतलब प्रैक्टिस फेक केस बताया गया था। हाँ वो सब मतलब आपको एग्जांपल दे दिए प्रैक्टिस में, फिर फेक केस तो आएगा ही जब आप बीएनएस जिसको पढ़ाएंगे। ये सेक्शन ही बहुत मतलब वो है, मतलब एम्बिगुअस है, क्योंकि इन्होंने जो भी भैया ये पीडीएफ का ये नहीं शेयर किया आपने शायद। भाई कर लो ना जगमीत भाई, पहले पढ़ लो ना आप। अरे कर दें। उसके बाद सेक्शन 69 क्या है वो कर चुके। बीसीआई जो बनाएगा लॉ, जो कैसे स्टेट बार काउंसिल चलेगा, कैसे मतलब जो भी लॉ कॉलेज है वो कहीं ना कहीं चलेगा। अब 38 क्या है, कोई भी मतलब डिसीजन होगा चाहे स्टेट बार का हो चाहे बार काउंसिल, जैसे मान लीजिए आप मतलब मिस कंडक्ट की और स्टेट बार काउंसिल आपको जो है वो कर दिया, मतलब आपको बोला आप 3 साल के लिए प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो सर ये 69 है या 49 है बीसीआई को मेक लो? 49 है वो। उसके बाद 38 में क्या है, मान लीजिए आपको 3 साल के दीवार कर दिया, तो आप लोग क्या करेंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जाओगे और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है, अल्टीमेट है, मतलब जस्टिस पाने का वो, तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं 38 में अपील दिया गया है। उसके बाद यही है एडवोकेसी क्या होता है, बहुत ज्यादा नोबेल प्रोफेशन है, तो कहीं ना कहीं नोबेल प्रोफेशन है तो आपको कहीं ना सोसाइटी पर जिम्मेदारी बनती है, इसलिए एडवोकेट एक्ट लाया गया है। इसी को लेके आपका जो है ये भी चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर का बताओ क्या करना है। भैया टाइम ज्यादा हो गया, पढ़ा दो सर। मैं टाइम की बात नहीं है, अगर आप संडे को मैराथन महामैराथन ले रहे अरे महामैराथन का जरूरी है, हम मात्र 20 मिनट की जरूरत है, क्या रुक पाओगे? आज सर एक यूनिट तो रह गए, करा दीजिए सर। एक ही यूनिट बचा ही है मेन। हाँ तो वही करा दो सर, करा दो। किसी का दिमाग है वही हो अभी रहा है, ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है ना? समझ में तो आ रहा है, पर ये सोच के हैंग हो रहा है कि याद कैसे होगी। अरे ये कुछ नहीं होगा, याद हो जाएंगे लिख के। ये सिनॉप्सिस है, 5 बार लिख लोगे ना अपनी भाषा में याद है। जो हम लिखे हैं ना इसको 5 बार उतार लेना, बस इतना कर पाओगे ना। भैया ये आधे फ्री वाले भी यहाँ पढ़ाओ। कर ले लीजिएगा। नहीं अरे इसमें भी करना होगा ना। अरे इसमें फ्री वाले कोई नहीं है भाई, हमारे हम तो सोच रहे थे कहीं 100+ ना हो जाए, हमें जो आधे घंटे अगले रोज दे लीजिएगा भैया, एक टॉपिक खत्म करा दीजिएगा, क्योंकि आपके 2 ग्रुप हैं, एक तो जो 5 सब्जेक्ट किया है उसमें 7 के करीब बच्चे हैं और जो जूरिस्प्रूडेंस किए हैं वो 70 के करीब बच्चे हैं, तो सारे इसमें पैसे वाले हैं। ये मत सोचो जो पेड में, हमें सिर्फ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो खाली जूरी से ज्वाइन किए हैं, तो वो जो है 70 के करीब है, तो सारे जो भी हो इसमें पेड ही वाले हो। ओके, बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस कहाँ पे लगेगी? इसकी खुद की पहली क्लास है और आज मतलब ये है जब आप लोग 5 ज्वाइन करोगे तब आपका वो लगेगा, और फीस वो करके फिर लगोगे, फिर आपका इनरोल हो जाएगा दूसरे में जूरिस्प्रूडेंस के बाद। पहले आप लोग जूरिस्प्रूडेंस में डेमो लेके देख लो, अगर हम सही पढ़ाते हैं तभी ज्वाइन करना, कोई वो नहीं है। अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो ज्वाइन करो, 5 सब्जेक्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ये 5 सब्जेक्ट कब तक फिनिश हो जाएंगे? ये 3-4 तारीख तक करा देंगे, दिसंबर तक। दो तो हो ही गया है भैया, 2 तो हो गया, पीएनएस और जूरी। हाँ 2 हो ही गया है ना, वही तो बोल भैया ये पूछ रहे थे कि वो कल क्या चलेगा जो पूरा लिया है कोर्स के लिए।
कल तो सर ये लास्ट यूनिट है, पूरी करा दो, उसके बाद डिस्कस कर लेना। कल चलेगा जूरिस ही चलेगा, जूरिस का प्रीवियस ईयर और डीएनएस का प्रीवियस ईयर। कल 2-3 घंटे का क्लास रखेंगे। हाँ भैया कल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कल लेकिन ना 7 बजे किस टाइम होगी कल की क्लास? कल 6 या 7 बजे होगी क्लास, क्योंकि 9 बजे से हमारा एक क्लास है। ओके भैया, कोई नहीं, 6 बजे से ले लेंगे हम। भैया जिसका छूट गया भैया वो कैसे कर सकता है? वो जो कल जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे तो एक बार फिर से कराएंगे। जो स्कूल है ना आपका, ये जो ऑस्टिन हार्ट सेवेंगी उसको फाउंड उसके साथ करा देंगे। जैसे प्रीवियस ईयर आया है ना क्वेश्चन, तो जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हो उसका कल करा देंगे, तो उसको थोड़ा बहुत भूल रहे हो फिर से रिवाइज हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब। ये करा देंगे भैया, फिर से करवा दीजिएगा। बीएनएस भी कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। भैया भैया अभी ना जो एक टॉपिक रह गया वो करा दो, उसके बाद सारे ये डाउट वगैरह सब लेते रहना। ठीक है ये करा देते हैं। ठीक है, सोर्सेस ऑफ लॉ, इसमें क्या क्या आता है बताओ? धर्म आता है, सब एक बार बस स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन भैया थोड़ी जल्दी कराना फिर है, खाना भी बनाना है ना अभी। अरे ठीक है, बस 10-15 मिनट और बने रहो, बस करा देते हैं। ठीक है भाई अब तो ब्रेकफास्ट ही करना डायरेक्ट। बस 10 मिनट रुके रहो, हो गया बस। अरे भाई सुबह से नहीं खाया हूँ, आज होटल पर खा लेना भाई। बस 10 मिनट ज्वाइन करके। समझ में तो आ रहा है ना, ये बताओ? हाँ समझ भैया में आ रहा है भैया, समझ में तो आ रहा है। तो बस समझ में आना चाहिए। अब देखो 20-40 नंबर हो गए। अब आते हैं इसमें फिर से 20 नंबर। सोर्सेस ऑफ लॉ क्या क्या पढ़ना है बताओ? धर्म पढ़ना है, कस्टम पढ़ना है, प्रेसिडेंट पढ़ना है, लेजिस्लेशन। अब अभी थोड़ा जल्दी में करा देते हैं, ठीक है, और कल फिर से रिवाइज कराएंगे। तो क्या क्या पढ़ना है? धर्म, कस्टम, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन। ठीक है, आ गया समझ में? 4 चीज पढ़ना है। तो हम लोग उल्टा से शुरू करेंगे, पहले लेजिस्लेशन पढ़ेंगे, तब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, तब कस्टम पढ़ेंगे, तब धर्म पढ़ेंगे। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट भी ऐसे लेजिस्लेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद प्रेसिडेंट है, फिर कस्टम है, फिर धर्म है। अब आते हैं इसी कोई नहीं ये आ जाते हैं सबसे पहले लेजिस्लेशन पे। ठीक है, कहाँ गया लेजिस्लेशन का पीडीएफ? कौन सी यूनिट है भैया? यूनिट 4 है। यूनिट 5 कस्टम, धर्म, मेजर लीगल। इसका तो फाइल कहाँ गायब हो गया भाई? फाइल कह रहा है कि आज रहने दो। नहीं करा देते हैं थोड़ा 10 बस समझने में कोई बहुत आसान टॉपिक है। धर्म, कस्टम, यूनिट 4 से तो वैसे भी कम ही आएगा, 4-5 नंबर का आपने बताया था ना 20 नंबर का आएगा। ये कौन बता? गलती मत आज भी बताएं 20 मार्क्स का आएगा। जिसको यूनिट 1 और 2 छोड़ना है वो जरूर कर लेना। ये रुकिए, एक मिनट रुकिए, थोड़ा वो कर देते हैं। आराम से खोलो भैया। फाइल लेते हैं ढूंढ। बस एक पानी उनी पी लीजिए 1 मिनट में। जी भाई जी बिल्कुल। बस 1 मिनट बस। अब भारी चीज नहीं है, बहुत हल्का है, इसलिए वो मत सोचना है। ये चलो आज खत्म ही करो, कल ही कर देते। कोई डाउट है? कल ही करते कर लो भैया, कर लो। ठीक है भैया, कर लिया करिए चलो कल कर लेना भाई, कल कर लो। ठीक है कल मिलते हैं भाई, कल मिलते हैं। ओके बाय बाय। भाई आराम से क्या मेन जो प्रेसिडेंट है ना, वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए रोक दिए, क्योंकि वो तो थोड़ा टिपिकल है। कल जो ठीक है क्लास खत्म करो भाई।